सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ एक्टर बनना चाहता था, स्टार नहीं, हीरो नहीं, ग्लैमर नहीं, बस एक हॉनेस्ट एक्टर। और बदले में बॉलीवुड ने दिया उसे भूख, रिजेक्शन और एक लंबी खामोशी। अब सवाल एक खड़ा होता है कि अगर टैलेंट इतना अच्छा हो तो सिस्टम उसे इग्नोर कैसे कर सकता है, या फिर इतना टैलेंट होने के बाद सिस्टम को इसके टैलेंट से डर लगता है। ये कहानी है मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी की कहानी लाउड नहीं, इसमें फ्लैशी एंट्री नहीं, इसमें ओवरनाइट सक्सेस का शोर नहीं, इसमें सिर्फ इंतजार है, और वो भी 25 साल का। मनोज खुद कहते हैं कि फैमिली मैन जैसे सुपरहिट शो के बाद भी उन्हें शाहरुख खान, सलमान खान जैसी फीस अभी भी नहीं मिली। फैमिली मैन में आपको शाहरुख सलमान टाइप फीस नहीं मिल रही है? नहीं मिलती है। ये सुन के दिल थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि हमने तो मान लिया था कि सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर और फैमिली मैन के बाद सब सेट हो गया होगा। पर सच ये है कि सत्या जैसे कल्ट ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद भी मनोज महीनों तक घर पे बैठे रहे। सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। फोन नहीं बजता था, काम नहीं था। जिनके साथ फिल्म बनी सब आगे बढ़ गए, बस भीखू भाई मात्रे नहीं। और यहीं पे एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर भीखू मात्रे इतना आइकॉनिक था, अगर लोग थिएटर सिर्फ उनके लिए जाते थे, तो मनोज बाजपेयी सुपरस्टार क्यों नहीं बने? या फिर सवाल ये है कि क्या मनोज बाजपेयी कभी सुपरस्टार बनना चाहते थे? 20 नवंबर 2019 को द फैमिली मैन रिलीज होता है और अचानक से मनोज बाजपेयी डिस्कवर हो जाते हैं। मीम्स, रील्स, डायलॉग, इंटरव्यूज, हर जगह उनका नाम। लेकिन रुको जरा, क्या ये रिवार्ड था या फिर एक अपॉलॉजी? मनोज की असली जीत एक वेब सीरीज नहीं है। उनकी जीत ये है कि उन्होंने बॉलीवुड के रूल्स को फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हीरो बनने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मुझे ऐसा हीरो बनना ही नहीं। सोचो, अगर मनोज सत्या मूवी में एक्टिंग करने से मना कर देते, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन जैसे एक्टर को भी इतनी जल्दी स्पेस मिली। इंडस्ट्री के लोग खुद मानते हैं कि सत्या के बाद प्रोड्यूसर्स को समझ आया कि सिर्फ गुड लुक्स ही नहीं बल्कि गुड एक्टिंग भी ऑडियंस को खींच सकती है। मनोज ने सिर्फ रोल नहीं किया, उन्होंने दरवाजा खोला। पर आयरनी ये हुई कि उस दरवाजे के उस साइड मनोज खुद अकेले खड़े रहे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव बिलवा, एक फार्मर का बेटा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पैसे हमेशा कम और जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा। पर बेटा रेडियो पे नसीरुद्दीन शाह को सुनता था, ओमपुरी की फिल्म देखता था, और फिर एक दिन अमिताभ बच्चन को जंजीर में देख लिया। और वही एक पल उनकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। 7th क्लास में ही NSD का सपना देख लिया। 17 साल की एज में दिल्ली आ गए, पॉकेट में सिर्फ दोस्त से लिए हुए 50 रुपए। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि कितने लोग सिर्फ जेब में 50 रुपए लेकर अपना घर, अपना सुकून, अपना गांव छोड़ सकते हैं। रामजस कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट डे से थिएटर शुरू हुआ। NSD के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट, दोबारा रिजेक्ट, तीसरी बार भी रिजेक्ट। अब जरा सोचिए कि तुम्हारा सपना तुम्हें बार बार ये बोलता हो कि तुम इसके लायक नहीं हो, फिर भी आप कोशिश किए जा रहे हो, तो कैसा फील होगा? ये रिजेक्शन मनोज को डिप्रेशन में ले जाता है, इतना गहरा कि उनको सुसाइड तक का ख्याल आ जाता है। दोस्त उनके साथ रहते हैं ताकि वो जिंदा रहें। और यहाँ एक बात समझ आती है
टैलेंट फेल नहीं हुआ था, बस सिस्टम ने उसे तोड़ दिया था। एनएसडी नहीं मिला तो बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। वहां सिर्फ उन्होंने एक्टिंग नहीं किया बल्कि उसे जिया। मैं ट्रेनी था जिसमें थिएटर से लेके एक्टिंग से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके हर चीज़ में उनको असिस्ट किया करता था और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे हम लोग। बैरी के साथ मैं करीब 7 साल रहा हूँ और 7 साल के दौरान हमने 16 घंटे 18 घंटे काम किया है और उनसे जो सीखा मैंने वो न सिर्फ एक अभिनेता के बारे में सीखा या एक रंगकर्मी का सीखा, बल्कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। मैंने बैरी से और बैरी के काम से ये बहुत सीखा। उसी जगह एक और लड़का ट्रेनिंग ले रहा था। आप जरा सोचिए वो कौन हो सकता है। वो थे शाहरुख खान। सेम जगह सेम ट्रेनिंग पर फ्यूचर बिल्कुल अलग। दिल्ली थिएटर में मनोज का नाम बन गया पर घर से सपोर्ट जीरो था। उनके ग्रैंडफादर उनसे बात करना बंद कर दिए थे। फिर भी मनोज 18 घंटे थिएटर करते थे। खाने का पता नहीं, घर का पता नहीं होता था। 18 घंटे काम किया है और उनसे जो सीखा मैंने वो न सिर्फ एक अभिनेता के बारे में सीखा या एक रंगकर्मी का सीखा, बल्कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। मैंने बैरी से और बैरी के काम से ये बहुत सीखा। पर स्टेज पे खड़े होने का सुकून सब पे भारी था। फिर बैंडिट क्वीन मिलती है, मुंबई आते हैं, फिल्म सुपर हिट होती है, सबका कैरियर ऊपर जाता है। बस मनोज बाजपेयी का नहीं। ना घर, ना पैसा, ना काम, ऊपर से डाइवोर्स। धीरे धीरे वो आवाज आने लगती है, शायद मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं। और फिर 1997 में एक छोटा सा ऑडिशन होता है। फिल्म होती है दौड़। फिल्म फ्लॉप होती है पर उस सेट पर राम गोपाल वर्मा को एक चेहरा दिख जाता है। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कोई एक इंसान अगर आपको समझ ले तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। सत्य आती है, भीखू मात्रे आता है, थिएटर भर जाते हैं, भीखू मरता है और थिएटर खाली हो जाता है। नेशनल अवार्ड मिलता है। अवार्ड सेरेमनी में ऑडियंस भीखू मात्रे चिल्ला रही होती है। सलमान खान खुद बोलते हैं कि ये अवार्ड मनोज को ही मिलना चाहिए था और फिर भी सिस्टम नहीं बदलता। मनोज के पास चॉइस थी, इजी फेम, इजी मनी, मास सिनेमा, पर उन्होंने मना कर दिया। भूखे रहना पसंद किया पर अपनी आर्ट से झूठ नहीं बोला। राजनीति आती है, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर, सरदार खान और फिर द फैमिली मैन, श्रीकांत तिवारी। एक आम आदमी, मिडिल क्लास टेंशन, फैमिली प्रेशर और एक सीक्रेट लाइफ। लेकिन ऑडियंस मनोज बाजपेयी को सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करती है। लेकिन इसके पीछे 30 साल की मेहनत। सोचो जरा कि अगर मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर को एक्सेप्ट करने में 25 साल लग गए तो जो आने वाले स्टार्स हैं उनके लिए सिस्टम का क्या सलूक होगा। क्योंकि वो कहानी होगी उस इंडस्ट्री की जो स्टार्स तो बना देती है पर लेजेंड्स को तोड़ती बहुत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।